हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। डीएम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप क्लास 10th का क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। बेसिकली आज पूरे वीडियो में इन्हीं दोनों बच्चों के बारे में बात होगी, जो बच्चे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो बच्चे क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। अब बच्चों, टाइम नहीं वेस्ट करते, मेन बात पे आते। तीन तरह के बच्चे होंगे, ऐसे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, सर अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, और इसी तरह टाइम वेस्ट करते करते 1 महीना बचा है अभी। और सर अभी दूसरे बच्चे होंगे, सर थोड़ा बहुत पढ़ा है बट हमको पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, मन में डाउट आ रहा है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे, मन में ये डाउट आ रहा। थर्ड वो होंगे कि हाँ सर हमने कंप्लीट किया है बट अभी आगे का क्या करें, कैसे। ये 1 मंथ में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज है आपके पास। सब चीज बंद कर दीजिए, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सब चीज से हटा दीजिए। डिस्ट्रैक्शन तो अपने को लेना ही नहीं इन 1 मंथ में। जितनी भी न्यूज है उन सबसे माइंड हटा दीजिए। सीबीएसई ने ये किया, सीबीएसई ने वो किया, फलाना, कुछ भी नहीं करिए। फैमिली में फंक्शन हो रहा है, छोड़ दीजिए। 1 महीना सिर्फ 30 दिन बचे। ये 30 दिन आपको मैं ये बता रहा हूं, ऐसे बच्चों को भी जो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े, वो बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 90+ स्कोर कर सकते हैं। मैं जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े फिर भी शॉर्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ 30 डेज में कैसे पढ़ाई करें, क्या हम ऐसा कर लें। वो कहते हैं ना, घोर के पिला देंगे क्या एक। हाँ, अगर आप अभी से खुद से वादा करते, मुझसे नहीं, खुद से वादा करिए कि हाँ अब की जो आने वाले दिन है, अब की जो आने वाले 30 दिन है, उस पे हमको पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, सब चीज छोड़ देना है। फ्रेंड, दोस्त, यार सब खत्म, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सोचिए। अभी बच्चे मन में क्या लाते हैं। अभी पूछा प्री बोर्ड में कितने मार्क्स, सर मेरे कम मार्क्स थे, मेरे सर मैथ में मैं भी फेल हुआ था, साइंस में मेरे भी कम मार्क्स आए थे, फेल हो गए थे, लेकिन मेरे क्लासमेट जो है उसमें भी कोई पास नहीं हुआ। सर एक्सक्यूज ये आता सामने से कि सर हमारे बहुत सारे, सर 50% बच्चे फेल थे। और याद रखना, मेरी बात ही याद रखना, यही 50% बच्चे आप उसी जगह पे रहेंगे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे लेकिन यही बच्चे टॉपर बनेंगे। फोन करके कहते हो हाँ भाई क्या चल रहा है, भाई गेम खेल रहा हूं। गेम नहीं खेल रहा, वो पढ़ रहा है, बस बता नहीं रहा है। यही चीज आपके साथ भी हो रही है। आप अपने माइंड को, अपने जो हिंड ब्रेन है उसको आप सिग्नल दे रहे हैं कि चलो ठीक है, इट्स ओके। अभी हमारे साथ वाले आपको अपने क्लास में आगे लाना कि पूरे बोर्ड एग्जाम कितने बच्चे बैठेंगे, और वही बच्चे जो अभी कम आ रहे हैं, यही 1 मंथ में, 1 से 2 मंथ में कहते कहते हार गया। बट अभी मैं बता रहा हूं कि 30 डेज हैं। इमेजिन करिए कि जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा तो आप रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, उससे पहले रिश्तेदारों का कॉल आ जाएगा। रिश्तेदारों का कॉल, हाँ कितने मार्क्स आए, अभी रिजल्ट नहीं निकला, फोन आना शुरू हो गया। और इमेजिन करिए अगर आपके कम मार्क्स आएंगे तो 2 तरीके होंगे, या तो आप उनसे झूठ बोले, या फिर सही सही बताएंगे। तो आप जानते ही क्या होगा। मैं बता रहा हूं, अभी से आप अगले 30 दिन जो मैं वीडियो में बताऊंगा उसको आप फॉलो करिए। जो बच्चे पढ़े हैं, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े, जो थोड़ा बहुत पढ़े, सबका एक साथ बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट पे बात होगी, एक एक चीज बात होगी। बस आपको क्या वीडियो देखना है और उससे खुद से, मैं कह रहा हूं वादा करना, मुझसे नहीं, खुद से आप वादा करिए। अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं और ध्यान से देखना है। सबसे पहला, मैं जैसा बताया था, 3 तरह के लोग होंगे, ठीक है। पहला क्या होंगे, देखिए क्या लिखा, कंप्लीट चैप्टर। ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सारा चैप्टर कंप्लीट किया। और हाँ, मैं एक और बात बता दे रहा हूं, मैं स्पेशल मैथ्स की बात नहीं करूंगा, मैं स्पेशल साइंस की बात नहीं करूंगा, मैं स्पेशल एसएसटी की बात नहीं करूंगा। मैं पूरा क्लास 10th का बच्चा होल, जितने सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश तक की बात करूंगा। मतलब अभी जो 30 डेज है, अभी जो 30 डेज हैं आपके पास, उसमें किस तरीके से सारे सब्जेक्ट को, सारे सिलेबस को, सभी चीज को ऐसे मैनेज करना है कि आपके 90+ मार्क्स ले आ जाए। आपके परसेंटेज अगर देखा जाए तो 92, 93, 90+ % हो। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको विश्वास ही नहीं होगा, सब यूट्यूब में ऐसे ही कह रहे हैं, बट नहीं,
पहले तो खुद में धारणा, स्ट्रेस नहीं लेना है। पहली चीज स्ट्रेस लेनी है, किस बात पे लेनी है कि हाँ हमको सिर्फ पढ़ना और कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी पहली चीज है कि ध्यान से देखो, 3 तरह के होंगे। एक, अभी मैं सबकी बात करूंगा, एक जिसके चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे, दूसरे जो होंगे सर थोड़ा पढ़ा, थोड़े चैप्टर कंप्लीट, थोड़े नहीं कंप्लीट, और एक सबसे धुरंधर आदमी होंगे जो भी क्या होंगे, सर हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। वो सबसे बेस्ट लड़के हैं, वही सर, वो सब लड़के ही नहीं लड़कियां भी हैं, वो स्टूडेंट सबसे बेस्ट हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े। अब जाग जाओ, आखिरी के 30 दिन हैं, अब जाग जाओ और जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ो। अभी कैसे पढ़ाई करना वो पूरा है, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना एक एक छोटे बच्चे की तरह बताऊंगा, बट अगर आपको फॉलो करना है। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैं उनकी बात करता हूं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो उनको क्या करना है, अभी सीबीएसई ने प्रॉपर रिलीज कर दिया है कौन से नंबर पे कितने कितने नंबर पे कितने चैप्टर आएंगे। तो अभी आपको देखना है कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। क्लियर, सबसे ज्यादा वेटेज वाले पहले उठाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट उठा लिया, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यूट्यूब में अभी अभी मैं कहता था कि लॉन्ग सब बड़ी बड़ी वीडियो देखो, देखिए सबसे छोटा शॉर्ट जो चैप्टर होगा, चैप्टर फर्स्ट के शॉर्ट 1 शॉर्ट जो होते हैं, शॉर्ट में देखना है। और हमेशा याद रखो कि 2x की स्पीड, टाइम सबसे जरूरी है, और YouTube में 2x की स्पीड में देखेंगे। अभी बहुत से बच्चे होंगे सर हमको नहीं समझ में, स्टार्टिंग में बेशक नहीं आएगा, बट थोड़ा सा आदत पड़ेगी, घंटा 2 घंटा अगर आप देखते हैं तो आपको आदत पड़ जाएगी। सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और अब इस चैनल पे सभी जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े उनके लिए एक प्रॉपर, इसके बाद जस्ट इसके बाद प्रॉपर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट किसके, मैथ्स के। क्लियर, बाकी सब्जेक्ट की बात करेंगे, ये देखिए सारे सब्जेक्ट के बारे में लिखा है, बाकी सब्जेक्ट की बात करेंगे क्या कैसे करना, बट मैथ्स को लेके चल रहे हैं हम। मैथ्स में एकदम 100% आपको लाना है। और जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े, मैथ्स से घबरा रहे हैं, मैथ्स में प्री बोर्ड में फेल हुए थे, प्री बोर्ड फर्स्ट, प्री बोर्ड सेकंड, प्री बोर्ड थर्ड अगर किसी स्कूल में हुआ तो उसमें भी फेल हुए थे, बट आएंगे, अब आपके ही मार्क्स आएंगे। मैं बता रहा हूं कि जो बिल्कुल नहीं पढ़े, अभी समझ में आ गया, ऐसे चैप्टर्स को पहले पढ़ना है जिसका वेटेज ज्यादा है। अब चैप्टर कहां से देखेंगे, आप सिंपल सा यूट्यूब में सर्च के, मैं नहीं कह रहा, मैं अपना चैनल प्रमोशन कर रहा हूं, आपको जिस टीचर से, जिस भी टीचर से अच्छा लग रहा है पढ़ना, उससे पढ़िए प्रॉपर। जो बच्चे, अभी मैं पूरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड चैप्टर 1 से लेकर सारे चैप्टर की वीडियोस इसके बाद ही आने लगेगी। तो अगर वो देखना है तो अभी आप स्टडी प्लान कर लीजिए, अगर अभी उसके बाद वो वीडियो देखिएगा। सेकंड चीज क्या करना है, उसके बाद लेस वाला देखना है। क्लियर हो गया, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद अपने को सैंपल पेपर नहीं लगाना है, अपने को खाली PYQ लगाना है। क्लियर, और मैं आप सभी को एक और स्पेशल चीज देने वाला हूं, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा खास है। मैथ्स मतलब वो 2 से 3 इतना छोटा सा मटेरियल है, बट उसमें ऐसा क्या है खास कि आपके 100 आउट ऑफ 100 पर नंबर आएंगे, वो एंड में बताऊंगा, वीडियो के एंड में। अभी आगे बात करते हैं, सर थोड़ा पढ़ा, जो बच्चे थोड़ा पढ़े हैं वो लोग क्या करेंगे कि क्या करने वाले, जो चैप्टर कंप्लीट है 2 होंगे, या फिर ऐसे होंगे कि चैप्टर ही सर थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, आ रहा है लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट भूल हैं, तो कुछ नहीं करना, आज से अभी से खाली चैप्टर 1 शॉर्ट देख लेना, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में कर लेना, इसी तरह सारे चैप्टर के कर लेना। फिर सेकंड चीज क्या करना, खाली PYQ लगाना है, PYQ लगाना है। अब ऐसे बच्चे जो कंप्लीट करे हैं उनको कुछ भी वीडियो ने कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे हमला करना है। आप PYQ क्वेश्चंस जो हैं, सबसे मैं कह रहा हूं कि पहले PYQ क्वेश्चन करेंगे, सैंपल पेपर के पीछे कोई नहीं भागेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पिछले वही रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो पहले अगर पिछले 10 साल के क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए तो अब की बार आप रैंकर बन जाएंगे। मैं नहीं कह रहा अच्छे मार्क्स से आप रैंकर बन जाएंगे, आप टॉप लिस्ट में आएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो बच्चों का कंप्लीट है चैप्टर, उन सबको डायरेक्ट क्या करना है, PYQ
उसके ऊपर लिखा रिवीजन। आपने जहां से भी पढ़ा है, जिस जगह से भी पढ़ा है, उस पेज को, उस कॉपी को, उसको करते रहना है। एक बार पढ़ना है चैप्टर के इंट्रोडक्शन, जो क्योंकि आपने किया तो प्रॉपर वे में किया होगा, ठीक है, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पे करना है। ये चीज क्लियर हो गई। अभी आई होप आपको पता चल रहा होगा कि तीनों बच्चों को क्या करना है। तीन ही तरह के होंगे, या तो पढ़े, या तो बिल्कुल नहीं पढ़े, या तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कैसे क्या पढ़ना है वो बता रहा हूं। ये सारे सब्जेक्ट की बात थी, क्लियर, ये सारे सब्जेक्ट की बात थी। मैं जो बता रहा हूं वो मैथ्स को लेके बता रहा हूं, मैथ्स के कुछ चैप्टर्स आ जाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट की जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अब एसएसटी की बात करते हैं, एसएसटी में वो टॉपिक्स ढूंढ रहा है। एसएसटी में आपको क्या करना है अभी नीचे बता रहे हैं, ध्यान से, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल नहीं पढ़े, वो चैप्टर जो है वो टिक कर लेना है। और अगर आपको चाहिए कि प्रॉपर इंपॉर्टेंट चैप्टर की, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सारे सब्जेक्ट की है, तो आप कमेंट करिएगा, तो वो मैं देखता हूं। फिलहाल मैथ्स का मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैथ्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलवा के रहूंगा। लेकिन आपको क्या ट्रस्ट करना, आपको विश्वास करना पड़ेगा खुद में और मुझ में भी, और खुद से भी वादा करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। हो सकता है बहुत से बच्चों को मेरी बातें बुरी लग रही हो, बट स्टिल ये सही है। सब चीज छोड़ दीजिए, फिर मैं कह रहा हूं हर चीज छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। 1 महीना बचा, 1 महीने के बाद आपको जो करना है कर लेना। बोर्ड एग्जाम देने के बाद जो करना है कर लेना, बट अभी फोकस है बोर्ड एग्जाम पे। नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बात करते हैं। मैं पहले मैथ्स की बात करता हूं, मैथ्स से पहले एसएसटी की बात करता हूं। यही 3 है, हिंदी इंग्लिश की बात। एसएसटी से स्टार्ट करते हैं। एसएसटी में सबसे पहले हमने लिखा शॉर्ट 1 शॉर्ट। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है कि कौन सा ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, कौन सा कम वेटेज वाला चैप्टर है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन 1 शॉर्ट खाली देखना। चैप्टर 1 इकोनॉमिक है, चैप्टर 1 इकोनॉमिक शॉर्ट 1 शॉर्ट, ठीक है। चैप्टर 2 ज्योग्राफी 1 शॉर्ट, चैप्टर 3 1 शॉर्ट। 1 शॉर्ट देखना सभी चैप्टर के, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना, 1 शॉर्ट देखने के बाद आपने 2 बच्चे होंगे, या तो आपके पास नोट्स होगी, या तो आपके पास नोट्स नहीं होगी, ठीक है। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एसएसटी की नोट्स नहीं है, उनकी नोट्स अगर प्रॉपर चैप्टर वाइज नोट्स अगर आप चाहते तो आप कमेंट करिएगा। अगर कमेंट ज्यादा होते तो मैं एसएसटी के इंपॉर्टेंट नोट्स के ऊपर भी वीडियो देखता हूं, फिर उसमें मैं इंपॉर्टेंट नोट्स आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें पिन कर दूंगा। उसमें मैं बता दूंगा कैसे क्या आप तक नोट्स कैसे पहुंचेंगी। क्लियर हो गई ये बात। अब इसके बाद क्या करना है, यूट्यूब में सर्च कर डाल देना मैप वर्क। तो मैप वर्क क्या होता है, मैप वर्क डाल देना और नॉर्मल से आ जाएंगे क्लास 10 मैप वर्क, क्लास 12 मैप वर्क। क्लियर हो गया, एसएसटी क्लियर हो गई। अब आगे बात आते हैं साइंस में। क्लास 12 मतलब समझ रहे हैं, क्लास 12 में आर्ट जो लिए हैं वो साइंस की बात कर रहे हैं। मैं अभी ये जो है 10th क्लास के जो बेसिक बच्चे हैं, 10th क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। क्लियर हो गया। अभी आगे अगर साइंस की बात करते हैं, क्लास 10 में साइंस की बात करते हैं। साइंस में मैंने लिखा है कि 1 शॉर्ट चैप्टर के देखने, फिर उसके बाद मैंने लिखा प्रॉपर एनसीईआरटी। देखिए मैंने कहा एनसीईआरटी कवर करे। मैं एसएसटी में एनसीईआरटी कह सकता था, बट एसएसटी का एनसीईआरटी अगर करने बैठेंगे तो आपका 3-4 महीने ऐसे ही बीत जाएंगे। लेकिन साइंस है छोटी, आपको एनसीईआरटी के सारे जो इंटेक्स क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सारा चीज आपको देखना है। और अगर आप चैप्टर 1 शॉर्ट देखे हो, और 1 शॉर्ट भी बड़े बड़े वीडियो नहीं देखना, फिर मैं कह रहा हूं शॉर्ट में कम से कम टाइम में 2x की स्पीड में आपको देखना है। क्लियर हो गई एसएसटी की बात। आगे अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स बड़ा वेटेज करता है, मैथ्स हैवी लगता है सभी को, तो मैथ्स में बता रहे हैं 1 शॉर्ट चैप्टर वाइज देखना सबसे पहला काम है। सेकंड काम क्या है, रिवीजन। किसके 1 शॉर्ट देख लिया, अब उसके बाद अपने क्वेश्चंस करना है, रिवीजन करना है। क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू बहुत सारे हैं, सीबीएसई ने अपलोड करे हैं। थोड़ा सा आंखें खोलिए, कुछ सैंपल पेपर बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सैंपल वहां पे अपलोड है, प्रॉपर सीबीएसई की वेबसाइट में जाइए। जो भी डाउट आ रहे हैं इस वीडियो में, आप कमेंट करिए कि सर हमको सीबीएसई की वेबसाइट नहीं पता, वहां से कैसे देखे सैंपल पेपर, हमको क्वेश्चन बैंक नहीं पता सीबीएसई ने जो अपलोड किया, हमको सिलेबस नहीं पता है। तो वो सारे जो भी डाउट हो रहा है वो कमेंट करिएगा। उसको अगर ज्यादा होते हैं मैं उसी पे रिप्लाई दूंगा। अभी सीबीएसई की वेबसाइट बताने बैठा तो फिर ये वाला टॉपिक तो खत्म ही हो जाएगा कि कैसे ढूंढे।
क्लियर हो गया। अभी साइंस में जैसे मैंने बताया था, शॉर्ट वन शॉट देखना, फिर एनसीईआरटी कर लेना। अगर ये सब कर लेते हैं फिर उसके बाद कुछ नहीं, आपको पीवाईक्यू लगाना है। इसके पीवाईक्यू नॉट सैंपल पेपर, फिर मैं कह रहा हूं पीवाईक्यू लगाना है। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में बता दिया वन शॉट देखना, फिर क्या रिवीजन करना, खुद के नोट्स के जो टॉपिक हैं अगर आपने किया है तो फिर वो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। और मैं फिर से बता रहा हूं, मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशल कुछ देने वाला हूं एंड में, तो वो लास्ट में दूंगा। अभी ये क्या है, उसके बाद क्या करना, पीवाईक्यू क्वेश्चंस कहां से करना, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट वाले हैं, एनसीईआरटी के वो वीडियो ले आऊंगा। एनसीईआरटी के मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको आपको टिक कर लेना है। उसके अलावा जो मोस्ट उसके बाद सीरीज चलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो कंप्लीट कर लीजिए, बस इनफ है। मैं नहीं कह रहा कोई बुक खरीदे, मैं नहीं कह रहा कहीं से करिए, बस आप वो क्वेश्चंस कर लीजिए, लेकिन पढ़िए। अभी कैसे पढ़ना वो मैं बता रहा हूं। क्लियर हो रही होंगी सारी बातें, ठीक है। अभी अब हाँ बात आते हैं हिंदी और इंग्लिश कैसे कंप्लीट करना। हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं करना, समरी वीडियो देखनी। वो प्रॉपर वीडियो देखने का टाइम नहीं रहा अपने पास, 2x की स्पीड में समरी वीडियो देखिए। फिर उसके बाद क्या करिए कि चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर लिखे, खुद से क्वेश्चन बोलिए, खुद से आंसर दीजिए। हाँ भाई इसका आंसर ये है, सेकंड वाला क्वेश्चन इसका आंसर ये है, थर्ड वाला क्वेश्चन इसका। अगर आप दे देते वेल एंड गुड, नहीं देते तो मतलब आपके ने चैप्टर प्रॉपर वे में पढ़ लेना है, एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ लेना है, जो भी चैप्टर है। अगर क्वेश्चन नहीं दे पा रहे, फिलहाल वन शॉट देखे हैं, समरी देखे हैं, तो आराम से हो जाएगा। थर्ड चीज क्या करना है कि फिर भी नहीं आ रहा, मैंने आखिरी पॉइंट कर दिया कि वेरी शॉर्ट वन शॉट, मतलब सबसे छोटा जो होगा वही देख लीजिएगा। टाइम ही तो बचाना है। क्लियर। आज से मैंने बता दिया, इंस्टा डिलीट होना चाहिए मोबाइल से, स्नैपचैट डिलीट हो जाना चाहिए मोबाइल से, फेसबुक डिलीट हो जाए, व्हाट्सएप रहना चाहिए क्योंकि वो स्कूल का वर्क होता है। बाकी सारी चीज यूट्यूब में ये सारी न्यूज आ रही, ये सब आ रही, क्लिक ही नहीं करना अपने को। जो होगा स्कूल से अपडेट मिल जाएगा, आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड मिल जाएगा, कॉल आ जाएगी, जो करना। क्लियर हो गई होगी बातें। आखिरी के 30 दिन है तो ये सारी चीज फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्या करना। अब सबसे मेन बात, सारी चीज तो पता चल गई, अब पढ़ना कैसे है, कैसे हम पढ़ें, तो हाउ टू स्टडी, इस पे बात करते हैं। बच्चों मैंने प्रॉपर वे में लिख दिया है, इससे कि आपको प्रॉपर वे में दिखे, क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि 2 तरह के लोग होंगे। एक ऐसे लोग होंगे जिनको रात में पढ़ने में मजा आता है, एक ऐसे लोग होंगे जो सुबह जल्दी पढ़ के, मतलब जल्दी पढ़ते हैं। 2 तरह के लोग होंगे, बच्चे होंगे। ओके, तो अभी जो मैं स्पेशल नहीं बता रहा सुबह उठ के जल्दी पढ़ो या फिर सुबह उठ के याद करो, सुबह जल्दी याद होता नहीं, जो टाइम सुटेबल हो आपको वो करो। और एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से अपने हिंड ब्रेन को हम ऐसी चीजें बताएं, किस तरीके से अपने हिंड ब्रेन को बताएं हम कि एक तरह से बेवकूफ बनाना है हिंड ब्रेन को, कि अभी थोड़ा पढ़ लेते। कभी भी ये चीज याद रखिएगा, अभी भी आपको जितना भी पढ़ रहे हो ये माइंड में नहीं सिग्नल देना कि हमने तो इनफ पढ़ लिया। ओके, आप प्रॉपर वे में टारगेट करिए, ये माइंड को करिए अभी बहुत सारा पढ़ना है, अभी बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने, अभी बहुत सारा सिलेबस हमको कंप्लीट करना है। क्लियर। अभी कैसे पढ़ना है वो समझाते थोड़ा सा। मैं बता रहा हूँ 24 आवर होते हैं, मतलब एक दिन में 24 आवर होते हैं, और एक 24 आवर दोनों के पास है। जो सीबीएसई बोर्ड में कम मार्क्स लाएगा उनके पास भी है, और सीबीएसई बोर्ड का जो टॉपर होगा उसके पास भी है। अब हमको क्या करना है, सीबीएसई बोर्ड का टॉपर बनना है, तो कैसे करना, उस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी हम बताते 24 को हम डिवाइड कर रहे हैं कितने, 10 आवर में। ये अलग 10 घंटे पढ़ना है पूरे दिन। सर हम 1 घंटा नहीं पढ़ पाते, 10 घंटे क्या पढ़ पाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं बता रहा हूं कैसे आपको पढ़ना है, वो तरीके से पढ़िएगा, मैं बताता हूं। ठीक है, आप 10 घंटे हो गए, अभी इधर के 4 घंटे रख लो घर के कामकाज में। ठीक है, जो काम घर के काम होते हैं, मतलब जो आपको करना, 4 नहीं 6 रख लो, चलो 6 घंटे रख लिया। ठीक है, अब बचे कितने, अब हम देख रहे हैं तो 8 घंटे बचे। ओके, तो ये जो 8 घंटे, ये स्लीपिंग मोड, इसमें सोना है। बच्चों ये याद रखना, आपको 8 घंटे कम से कम नींद लेनी ही है। सबसे पहले माइंड को फ्रेश करने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रॉपर नींद, तो प्रॉपर नींद लेना। क्लियर हो गया। 8 घंटे सोना है, फिर अभी 6 घंटे में आप खेल सकते, कूद सकते, इधर उधर बात कर सकते, लेकिन स्टिल मोबाइल नहीं चला सकते।
ऐसा काम नहीं करना जिससे माइंड डाइवर्ट हो, अपने को माइंड फ्रेश रखना है। कोई भी डाउट होता, कोई भी चीज होती है इस चैनल पे, अभी मैं बताता हूं, अभी टॉपिक पे बात करते हैं। ओके, आगे देखते हैं ये 10 घंटे कैसे, क्या स्ट्रेटेजी कैसे कैसे हम पढ़े, तो 10 घंटे की बात करते हैं। ओके, अभी ये जो 10 आवर है इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। कितने कितने में डिवाइड करेंगे? 3 आवर। सबसे पहले 3 आवर, ये 3 आवर क्या है? ये दो तरह के, जैसे मैंने बताया, जो रात में पढ़ रहे हैं वो आखिरी का 3 घंटा जो प्रॉपर वे है, और जो सुबह पढ़ रहे हैं वो सुबह 3 घंटा। सुबह वाली बात करते हैं। सपोज दैट अगर सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा, मतलब 4 बजे आप प्रॉपर वे में उठ जाएं। सर इतने ठंड में 4 बजे, 5 बजे उठ जाइए। 8 घंटा नींद लेने के बाद अगर रात में आप 10 बजे सो रहे हैं तो 8 घंटा प्लस कर लो, उस हिसाब से आपको उठना है। ये क्लियर हो गया। आप मान लीजिए मैं बता रहा हूं 4 बजे आप सुबह उठ रहे हैं, फ्रेश फ्रेश होने के बाद 4:30 बजे जा रहे हैं, 4:30 बजे से याद करने वाला टॉपिक करिए। कौन सा? एसएसटी अपना याद करिए, साइंस के में बायो याद करिए। क्लियर? ये 3 घंटे आपको याद करना है। मतलब जैसे 4:30 बजे उठे तो 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, 7:30 तक आपको प्रॉपर वे में याद ही करना है। 3 घंटे लगातार। हाँ, अभी उसको भी डिवाइड करते हैं। ये 3 घंटे को भी डिवाइड करना है। ये 3 घंटे को शुरुआत का 1 आवर डिवाइड करना है और आखिरी का 2 आवर डिवाइड करना है। अब शुरुआत में 1 आवर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सुबह उठेंगे, आधी नींद में होंगे, आधे उसमें होंगे, तो फिर ये क्या करना है, इसमें आपको साइंस या एसएसटी तो साइंस पढ़नी है। क्लियर है? इसमें साइंस पढ़नी। क्यों साइंस ही कह रहा हूं मैं? साइंस इसलिए कह रहा हूं, साइंस थोड़ी सी अच्छी लगती है कंपेयर टू एसएसटी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको एसएसटी खराब लगती है, तो साइंस को करना। फिर यहां पे क्या करना है, एसएसटी पढ़ना। एसएसटी में क्या याद करें वो सब हमने पीछे डिस्कस किया है। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आगे मैं बताता हूं। आगे ये 3 घंटे पढ़े, फिर मस्त से नाश्ता वास्ता करिए, नहाना धोना जो भी करना, फ्रेश होना जो भी करना, फ्रेश तो पहले ही हो लिए थे, तो नहाने धोने का जो काम है वो सब कंप्लीट करिए। ओके, अब इसके बाद क्या करना, अगले 3 घंटे हो गए, 3 घंटे इनफ हो गए। अभी अपने को 10 घंटे में कितने घंटे पढ़ने? 3 घंटे निपटा दिए अपने। क्लियर? अब आगे के, अभी ये बज गए, यहां पे बज गए 8। ठीक है, 8 बज गए, 8:30 बज गया। मैं स्पेशल टाइम नहीं बता रहा हूं, मैं टाइम बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे 2 घंटे फिर से ले लो। 2 घंटे किस चीज के? मैथ्स के। मैथ्स लगाइए। क्लियर? पहले याद करने वाला, फिर मैथ्स लगाइए। अब इसके बाद फिर से 2 घंटे ले लो। इसके बाद फिर 2 घंटे रेस्ट। ये 2 घंटे रेस्ट, इसके बीच वाला 2 घंटा रेस्ट। क्लियर? इसके बाद 2 घंटे रेस्ट, फिर मैथ्स पढ़ना, फिर 2 घंटे रेस्ट। वो रेस्ट वाला ये 6 घंटे में आ रहा है रेस्ट वाला। मैं पढ़ने वाले का टारगेट दे रहा हूं, बीच में समझ लीजिए रेस्ट ही है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ लिए? 3 घंटे पढ़ लिए। 3 घंटे के बाद 2 घंटे मैथ्स पढ़िए, 3 2 5 घंटे हो गए। अभी भी हमारे पास 5 घंटे बचे हैं पढ़ने के लिए। क्लियर? हमने एसएसटी कंप्लीट की है, साइंस कंप्लीट की, इतना टारगेट था। टारगेट कल रात में डिसाइड कर लेना है। अभी मैं बताता हूं आगे के अगले 5 घंटे में क्या करना है। अब इसके बाद आगे दोपहर का नाश्ता वास्ता कर लिया, खाना वाना खा लिया। ठीक है, अभी खाना वाना खाने के बाद पता चला 1 बज रहे हैं, है ना, किसी का 12:30 बज रहा होगा, किसी का 2 बज रहा होगा, तो फिर से अभी आपने को क्या करना है, 2 घंटे फिर इधर निपटा देना। अब जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं कोचिंग जाइए, खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वेल एंड गुड। कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग का टाइम सबको डिवाइड करना, ये सेल्फ स्टडी की बात बता रहा हूं। क्लियर? अभी आपको आखिरी के 30 दिन है। अभी सर अभी इतना ज्यादा कैसे, तो सो जाओ। अगर अभी नहीं पढ़ पाए, आखिरी के 30 दिन नहीं मेहनत कर पाए तो बेकार हो। तो मन लगा के 30 दिन है, 30 दिन स्टार्टिंग में खुद से वादा किया था, वो चीज मैं बता रहा हूं, तो उसको फॉलो भी करो। हिंड ब्रेन को अपने को सिग्नल नहीं देना कि हाँ हमने पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ लिया। हिंड ब्रेन को यही कहना है कि हमको बहुत सारा सिलेबस भी बाकी है। क्लियर? अभी थोड़ा सा आगे करते। अब हमारे पास कितने, 1 घंटा बचा है। अब 1 घंटा बचा है मेरे पास, क्या बचा है देख लेते हैं। अभी 5 घंटे, अभी ओके 3 घंटे बचे। क्लियर? इधर से 5 आवर, अभी यहां पर से कोचिंग गए, कोचिंग से आए, शाम के 7 बजे हैं, है ना, 7 बजे से बैठ जाओ, 7:30 बजे हैं, 7:30 बजे, 8 बजे, 8 बजे से बैठ जाओ। जो अभी ये टाइम चल रहा है जो सुबह पढ़ते हैं उसकी बात बताओ। 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो, अगले 3 आवर, 3 आवर लगातार पढ़ना है। 7 बजे सर खाना 7 ही बजे खा लेना, खाना 8 बजे, सॉरी 8 बज रहे हैं, 8 बजे खा लेना। कोई खाना रात में 10 बजे नहीं खाएगा। 8 बजे मम्मी से बता दो, अभी एक है जो खाना बना रहे हैं 8 8:30 तक खाना कंप्लीट कर लो। खाना खाने के बाद तुरंत 3 घंटा ये देना है। क्लियर हो गया? स्पेशल टाइम नहीं बता रहा हूँ, 8 बजे ही खाना खाओ, खाना खाने के बाद बैठ जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ो।
और उसके बाद फिर सो जाओ। सोने के टाइम पे ये याद रखना कि अगले दिन का क्या पढ़ना है वो रात में सोते समय क्लियर कर लेना कि ये सब्जेक्ट में ये चीज पढ़ना है। साइंस में हमको चैप्टर फर्स्ट के ये वाले क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हमको ये कंप्लीट करना है, ये मन में सोच लेना कि अगले दिन हमको क्या करना है। ये नहीं। अब आते हैं दूसरे बच्चे जो रात में मजे से पढ़ते हैं, रात में पढ़ने में मजा आता है, सुबह उठ नहीं पाते, 10 बजे तो आंख खुलती, वो भी लात मार के जबरदस्ती उठाया जाता है, मम्मी पता चला पानी वानी डाल नहीं तब कहीं उठ रहे हो। तो वो वाले बच्चे वो ठीक है, रात में सुबह जल्दी देर में उठ रहे हैं तो रात में पढ़ना है कहाँ तक, उधर 2 बजे तक। क्या सर 2 बजे? हाँ 2 बजे तक कम से कम पढ़ना है। 2 बजे के बाद इधर 10 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं। तो सेम चीज जो ये वाला था टर्म, ये वाला हमको क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना रात में। कब? 11 के बाद। 11 से 3 घंटे, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। क्लियर हो गया? बस इसको सब्स्टिट्यूट करना, बाकी सारी चीज सेम रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हाउ टू स्टडी, कैसे हमको पढ़ाई करनी है। अब मैं बताने वाला हूं जो स्टार्टिंग में बताया था कि 10th क्लास के बच्चों के मैथ्स के लिए ऐसी चीज रिवील करने जा रहा हूं जो कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आएंगे। तो मैं मैथ्स में माइंड मैप सारे चैप्टर का ओनली 6 to 7 पेज में, तो 6 से 7 पन्ने में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हर चीज देने जा रहा हूं, जो 6 से 7 पन्ने में मैथ्स पूरा होल सिलेबस कंप्लीट होगा उसमें। मतलब मैथ्स का पूरा स्लैब, चैप्टर फर्स्ट से लेके जितने चैप्टर आ रहे हैं उन सब में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला, माइंड मैप, उसको पढ़ लेते। वो कब तक काम आएगा? वो मैथ्स का बोर्ड एग्जाम जब देने जाएंगे तब तक काम आएगा। वो चीज मैं देने वाला हूं आप सभी को। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। कैसे, कहां से डाउनलोड होगा, कैसे आप तक जाएगा, क्या चीज है, वो सारी चीज आपको बता दी जाएगी। बस आपको क्या मन लगा के पढ़ना, बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा देना। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती, कोई भी डाउट होता, कोई भी क्वेरी होती तो आप कमेंट करिएगा, विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई दूंगा। इस चैनल का एम है। और फिर भी अगर आपकी डाउट जो होते हैं वो जरूरत से ज्यादा है, मतलब मुझे लगता है टाइप करने में नहीं आ रहे, तो अगले दिन पहले आपकी डाउट क्लियर होगा, फिर आगे की स्ट्रेटेजी प्लान होगा। तो आपको कमेंट करना जो मन में आ रहा है, बस सबसे पहले क्या, चैनल सब्सक्राइब। और 1 मोर थिंग जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये वीडियो अपने क्लासमेट को जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।